नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सर एक रिवाइज्ड कट ऑफ होना चाहिए, बिकॉज डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज अब प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है कल रात में, और उसके बाद से आप सभी ने अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। कल रात से लेके आज शाम 5 बजे तक हम लोग जुटे हुए थे चैलेंजेबल क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस पूरे प्रक्रिया को समाप्त कर लिया गया। शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते थे, शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते थे, सो वी हैव डिस्कस, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियोस रिगार्डिंग चैलेंजेबल क्वेश्चन फॉर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। ओके, तो अलग अलग वीडियोस हैं, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बात आती है जो कि दूसरी आप लोगों की इच्छा है। वैसे तो इच्छाएं आप लोगों की बहुत सारी है, मैं तो कमेंट पढ़ पढ़ के ही परेशान हूं। उसके बाद एक लगातार इच्छा आ रही है कि सर इतने सारे क्वेश्चन है चैलेंज करने के लिए, अच्छा तो देखने को लग रहा है कि क्या अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे क्या? ऐसी बहुत सारे सवाल है, आप हमारे बदले में चैलेंज कर दो, और बहुत सारी सी डिमांड चल रही है जो कि अक्सर आप लोगों की होती है, बट कोई बात नहीं, उन सब पे बात करेंगे। बट दिस वीडियो स्पेशली रिगार्डिंग द रिवाइज्ड कट ऑफ। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको रिलीज किया था आफ्टर द 4th ऑफ सितंबर एग्जामिनेशन। ओके, 4 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके बाद मैंने आपको एक कट ऑफ वीडियो दी थी, जिसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो भी आपका एक्सपीरियंस था, मतलब मींस कि द इनपुट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, आप छात्रों ने ही जो बताया था उसके आधार पे मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ आपको बताया था। बट अब क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर मेरे पास है, मैंने कल रात भर बैठ के उसको अच्छे से चाटा है, ठीक है, पूरा एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है, और उसके बाद एक बहुत बेटर वे में मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा वैलिड और लॉजिकली अप्रूव्ड होगा। और अभी आप लोग लगातार वैसे मुझसे कल रात से मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर स्टूडेंट्स अपने नंबर भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे कि सर एनी चांसेस अपना नंबर लिख के, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ये लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है। मैं सबको इग्नोर कर रहा हूं। मैंने सबको यही बोला कि थोड़ा रुको, ये सब चीजें जल्दीबाजी में नहीं बताई जाती, सोच समझ के एनालाइज करके पूरा डेटा एनालिसिस करके बताया जाता है। और वो मैं काम क्या कर रहा था वो सबसे पहले मैं बताता हूं। ओके, सो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को बेसिकली जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आज तक नहीं किया है तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विद्यार्थी होगा या फिर एस्पिरेंट होगा जो इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे लगातार अच्छे से पढ़ रहा है, सीख रहा है, एग्जाम इंफॉर्मेशन चाह रहा है तो उसने सब्सक्राइब नहीं किया। बट ऐसा कोई भी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नाउ। और बाकी जो फ्री क्लासेस होती है आपकी टेक्स्ट बुक ऐप पर मंडे टू फ्राइडे 5 PM पे होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा था वो सबसे पहले मैं बता देता हूं। सो मैंने क्या किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर और शिफ्ट 2 का पेपर। ओके, अब इस पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ मैंने क्या किया, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने हर एक क्वेश्चन पे मार्क किया 3 कलर से। ओके, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। 3 साइन होते ना, हरा मतलब बिल्कुल इजी है, लड्डू क्वेश्चन। ओके, येलो मींस कि ठीक है मॉडरेट लेवल का है, बहुत कठिन भी नहीं, बहुत सरल भी नहीं, सोचा समझा जाएगा तो कर लिया जाएगा, जिसने पढ़ा है वो कर लेगा। और उसके बाद आता है तीसरे स्तर पे लाल, मतलब जो कि खतरनाक है, ठीक है। सो उसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को, ये पेपर 1 का नहीं पेपर 2 का बताऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। सो हाँ जी, चलिए अब ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गए। अब आप देखेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है, यहां पे देखिए हर एक सवाल पे कुछ ना कुछ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन मार्क किया गया है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर, ठीक है, क्या मानते हैं उनको, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बच कितनी बारों हजारों बार हमने पढ़ लिया। सो ऐसे हर क्वेश्चन को रेड, ब्लू, ग्रीन इस तरीके से मार्क, रेड, ग्रीन और येलो। ओके, ये 3 कलर में सारे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके स्टार्ट करूंगा मैं, तो ऐसे करके सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 कलर से पूरा का पूरा, मतलब 100 आउट ऑफ टोटल, ठीक है। जैसे कि आप बीच में देखेंगे अभी आपको रेड क्वेश्चन भी दिखेंगे कुछ कुछ, ये शिफ्ट 1 नंबर 1 का हम देख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ये आपका रेड, कहीं पे ऑरेंज है, कहीं ग्रीन है, जैसे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये आपका, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया, डोमिनेंट ग्रुप, डॉमिनेटिव सोशल हेजीमनी, ग्रामशी हो गया, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, एक वर्ड से आंसर मिल गया। सो ऐसे इस तरीके से सारे क्वेश्चंस रेड, ऑरेंज और इस तरीके से मार्क कर दिए हैं, ठीक है, फाइन। नाउ अब ये काम किया मैंने पेपर बेसिकली शिफ्ट नंबर 1 के साथ, सॉरी शिफ्ट नंबर 1 के साथ में भी और 2 के साथ में भी। ओके, अगर शिफ्ट नंबर 1 में देखेंगे आप, सॉरी हाँ वो 2 था, शिफ्ट नंबर 1 में देखेंगे तो यहां पे भी आपको उसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न मिलेगा। यहां पे भी देखिए, ठीक है, ये शिफ्ट नंबर 2 है, ठीक है, सॉरी शिफ्ट नंबर 2 है, यस। ओके, सो पहले ही क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, कि लोकसभा स्पीकर कौन था जनता पार्टी के टाइम पे, अपने आप में खतरनाक क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, मैक्सिमम लोगों से नहीं बना था। डीप इकोलॉजी बहुत घटिया क्वेश्चन,
50 बार पढ़ा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आई हैव मार्क्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि कौन सा कठिन है कौन सा आसान है। जैसे कि ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप अंडरस्टूड कर सकते हैं, बड़ी इजीली आपको बन जाएगा, दिमाग लगाएंगे तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कुछ ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब इसको आप राइट कैटेगरी में, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन जो दिए थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। जैसे ए तो आप समझ जाएंगे कि भाई यूनिटी इंटीग्रिटी सबसे पहले, उसके बाद बी पे जाए, मैथिली पे जाए, कौन कोनी पे जाए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंपेटिटिव टफ लगा मुझे। तो ऐसे ही यहाँ पे जाके अब ये देखिए प्रेसिडेंट के नाम और उनके टेन्योर बोले मैच कर दीजिए, अपने आप में बहुत ज्यादा लर्निंग वाली चीज है, रटने वाली चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे टफ क्वेश्चन। सो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पिछले करीबन 3 से 4 घंटे तक जब आपकी आंसर की सॉरी बेसिकली चैलेंजेबल क्वेश्चन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के रिलीज हुआ, उसके बाद से मैं ये काम कर रहा था। मैंने सारे क्वेश्चंस को मार्क किया, एक क्वेश्चन को, बिकॉज पढ़ तो पहले लिया था, मार्क करते गया, और उसके बाद आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर स्टैटिस्टिक, ओके, जिससे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे सकूं। तो अब उस स्टैटिस्टिक के हिसाब से जो टफनेस लेवल है, ओके, शिफ्ट नंबर 1 का जो टफनेस लेवल है वो कुछ ऐसा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे टफनेस लेवल पे शिफ्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें, सो यहां पे अराउंड ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ओके, अराउंड मतलब 10 वो क्वेश्चन में मिला लीजिएगा, ठीक है, 39 प्लस 10, 39 मींस हो गए आपके जो आसान क्वेश्चन, और 10 जो है आपके पैसेज वाले। पैसेज वाले तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन थे, जो पैसेज वाले क्वेश्चन 10 में से 10 ना बना के आया हो वो कसम से उसका भगवान ही मालिक है, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ग्रीन पार्ट, मतलब कम से कम एग्जैक्टली 49 क्वेश्चन मेरे हिसाब से वर इजी शिफ्ट नंबर 1। उसके बाद मॉडरेट लेवल की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली 34 क्वेश्चन, यस हाँ 34 क्वेश्चन के आसपास जो है वो उसके थे। बाकी जो है बेसिकली आपके टफ लेवल के क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन हमने मिस भी किए हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन दैट आर इन द चैलेंज मोड, ओके, जिन पे अभी आपको चैलेंज भी करना है, अब उस पर क्या आंसर आता है नहीं आता है। सो दिस इज द टफनेस लेवल, ओके। रेड जो है आपको कम दिख रहा है यहाँ पे, ऑरेंज मॉडरेट है, मतलब सर येलो, और ग्रीन, तो दिस इज द शिफ्ट नंबर 1। नाउ सिमिलरली शिफ्ट नंबर 2 को देखें आप, तो शिफ्ट नंबर 2 वाले स्टूडेंट सही बोल रहे थे, काफी सारे क्वेश्चन जो है इसमें टफ ज्यादा थे, मतलब अराउंड 18 क्वेश्चन, ओके। टफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो है यहाँ पे तकरीबन 18 थी, इजी क्वेश्चन ऑलमोस्ट उतने ही थे 44 के आसपास, ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है मॉडरेट। तो ये था शिफ्ट नंबर 2 का टफनेस लेवल, ओके। वैसे देखने में देखा जाए तो यहां पे बहुत सारे घटिया क्वेश्चन आए, बहुत छोटे छोटे की चौखंबा मॉडल, तो ये तो वो दुनिया भर के ऐसे मतलब रद्दी क्वेश्चन यहां पे भी थे, बट स्टिल द लेवल ऑफ टफनेस क्वेश्चन दे वर वंडरफुल इन द, मतलब थोड़े से ज्यादा टफ थे कंपैरेटिवली शिफ्ट नंबर 2 से, अगर आप ढंग से एनालाइज करें तो। नाउ ऑन द बेस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द कट ऑफ नाउ, अ रिवाइज्ड कट ऑफ। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है जो पिछली वाली कट ऑफ थी, बट उससे माइन्यूट डिफरेंसेस है, अब वो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। सो दिल थाम के बैठिएगा, अपना अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक कीजिएगा कि यू बिलोंग टू विच पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड अकॉर्डिंगली क्या कट ऑफ होगा आपका नेट एंड जीआरएफ का सेपरेट। बट उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कट ऑफ जो भी होगा, जैसा भी होगा, अब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अप्रोक्सीमेट है, आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाएगा, आने वाले हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स इस मंथ के आखिरी तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर आपको कहीं भी ऐसा संदेह लग रहा है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन इस बार उतनी अच्छी नहीं थी और एग्जामिनेशन में मुझे दिसंबर में फिर से तैयारी करनी है, तो आप दिसंबर वाले बैच की तरफ फोकस कर सकते हैं। दिसंबर 2024 की तैयारी चल रही है, फाउंडेशन बैच मिल जाएगा आपको, पेपर 1 पेपर 2 का, अक्टूबर से जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब जो है एक साथ आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसमें आपको जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स पेपर 1 पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 पेपर 2, तो पूरे के पूरे स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, साथ साथ आपका रिवीजन क्लासेस, ये सारी चीजें एक साथ आपको मिल जाएंगी। इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन करवा लीजिए, बिकॉज जितना देरी करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए स्ट्रगलिंग होगा सिलेबस कवर करना और उसके बाद रिवीजन भी करना, बिकॉज आपको पता है पेपर किस लेवल पे पहुंच रहा है कि टफनेस लेवल बढ़ते ही जा रहा है हर बार। सो उस हिसाब से बाकी एक छोटा सा ऑफर भी चल रहा है अभी, ये आई गेस 1-2 दिन की सेल है ये, सो इसको यूटिलाइज कर लीजिए। टिल दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, बहुत कम प्राइस रखा गया है, 4 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, उसमें एक आध कोर्स नहीं है, ठीक है, टोटल 4 कोर्सेज, मतलब तकरीबन मेरे हिसाब से 350 घंटे की क्लासेस होंगी टोटल मॉडल अगर मिला के देखा जाए, और उसमें ये कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे एडमिशन मिल जाएगा। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ओके। चलिए, सो अब दिल थाम के सब लोग बैठ जाइए, अब बात आती है कि फाइनली कट ऑफ क्या है। सो दिस कट ऑफ इज लॉजिकली, स्टैटिस्टिकली, वी कैन से एम्पिरिकली क्रिएटेड, ओके, जो हम बोलते हैं ना कि बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और जिसको बोलते हैं कि एम्पिरिकल स्टडी, अनुभव जन अध्ययन, जहां पे प्रॉपर डेटा फैक्ट फिगर का एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। सो उसके लिए तैयार हो जाइए। पहली बात तो कट ऑफ आता है शिफ्ट नंबर 1 का, तो शिफ्ट नंबर 1 का कट ऑफ
क्या क्या होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लिखे। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर वी डिस्कस अबाउट दिस कट ऑफ, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार रिजल्ट परसेंटेज में नहीं परसेंटाइल में आएगा। तो हम तो बस अपने क्वेश्चन देख सकते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए, बाकी रिजल्ट तो परसेंटाइल में आएगा, तो उसमें तो रैंकिंग रहती है, उस पर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो जनरल कैटेगरी है, कम से कम 108 क्वेश्चन, शिफ्ट नंबर 1, ओके। टफ कंपटीशन रहेगा वहां पे, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे 112, 113, 114 क्वेश्चन सही, ठीक है, एंड दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स। सो मैं ये भी नहीं बोल सकता झूठ बोल रहे हैं वो, दे आर रेगुलरली कनेक्टेड विद मी, सो आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग, ओके। नाउ नेट कैटेगरी, ठीक है, नेट में जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, सबके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हैं आउट ऑफ 150, ओके। सीधी बात है, 150 में से कितने क्वेश्चन और कितना परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट ऊपर नीचे एक आध परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, और ये सारी कैटेगरी नेट एज वेल एज जीआरएफ, ओके। नाउ सिमिलरली फॉर द शिफ्ट नंबर 2, अब जरा शिफ्ट नंबर 2 का देख लेते हैं। यहां पे भी 69% मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाने वाला, इससे नीचे आप सोचिए मत, बिकॉज स्टिल ऑल्दो पेपर टफ जरूर था, बट फिर भी कंपटीशन बहुत अच्छा है, और अगेन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक ऑप्शन को अगर आप पकड़ ले तो आंसर मिल जाता, ऑल्दो टफ क्वेश्चन में भी, ओके। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने टफ मार्क किए जो कि इजीली डुएबल थे अगर आपने स्मार्टनेस थी आपके अंदर, तो ठीक है, अगर आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया, अगर आप लोगों ने पेपर एनालाइज किया होगा, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जहां पे एलिमिनेशन से खेल हो जा रहा था, क्वेश्चन टफ था, बट एक छोटा सा क्वेश्चन आपने एलिमिनेट किया और हो गया। जैसे कि वो अगर आप बात करें एक हम बोल सकते हैं कौन सा कबीर वाला क्वेश्चन है, अब उसमें आखिरी में क्या लिखा है, एंशिएंट इंडिया। अब कबीर एंशिएंट इंडिया के है ही नहीं, कि कबीर है मेडिएवल इंडिया के, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया, बस क्विक स्मार्टनेस, ओके। सो उस हिसाब से दीज आर द कट ऑफ फॉर द शिफ्ट नंबर 2, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी, नेट कैटेगरी, ठीक है, जेआरएफ के लिए और नेट के लिए सेपरेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके सही होने चाहिए थे आउट ऑफ 150, ओके। 150 में से कितने सवाल और कितना कितना परसेंटेज, वो अप्रोक्सीमेटली आप लोग काउंट कर सकते हैं, ओके। नाउ अब बिकॉज मैंने कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया, मुझे पता है कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो मैं पहले ही बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं, ये जो कट ऑफ है ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कि निरंतर रूप से पढ़ रहे थे, ठीक है, वो सब जो बोल सकते हैं मस्तीखोर हैं, जो यहां से वहां घूमते फिरते आते हैं और नेट एग्जामिनेशन को समझते हैं कि चलो क्या बोल सकते हैं, क्या सड़क का चना है, कहीं भी उठा के खा लेंगे, उन लोगों के लिए नहीं है कट ऑफ, ओके। उनके लिए शायद तक इससे आप 20% कट ऑफ कम ही लेंगे तो वो कभी भी नहीं निकलने वाला उनका एग्जाम। तो मैं बहुत, बिकॉज मुझे पता है कि जब भी मैं कट ऑफ रिलीज करता हूं तो कुछ ऐसे धुरंधर आते हैं जो कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और इन सब चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं, तो उनको बहुत क्लियरली शब्दों में बता सकता हूं, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं, बट हाँ एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े हुए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड थे, तो इसलिए मुझे उन स्टूडेंट्स के बारे में पता है जिन्होंने पढ़ाई की है। जिन्होंने नहीं पढ़ाई की, मैं उनको अब जैसे ऐसे कोई हो सकता है, फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूं भाई एक क्वेश्चन आया था क्या कि बोल सकते हैं आप क्या कि चौखमा मॉडल का आया था, या फिर वो किताबों के आए थे, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे कि फॉर एग्जांपल पावर लीड का कॉन्सेप्ट, अब किसी ने कभी एलीट थ्योरी पढ़ी नहीं तो उसके लिए तो वो टफ होगा। अब आप बोलते कि सर नहीं वो तो हमारे लिए टफ नहीं, आसान था क्वेश्चन, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। दिस कट ऑफ एंड दिस टफनेस लेवल इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर सिंसियरली स्टडिंग, ओके। जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनके एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैंने बताया, जो लोग बिल्कुल डर रहे हैं, ठीक है, कि पढ़ लिया बस भगवान भरोसे किसी गाइड से पढ़ के काम चला रहे हैं, या फिर ऐसे एग्जाम के टाइम यहां वहां थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए और बोल दिया कि ठीक है अब हमारी नेट जेआरएफ की तैयारी हो गई, तो उन लोगों के लिए कट ऑफ नहीं है। तो प्लीज वो लोग दुखी मत होइएगा, आप लोग खुश रहिए, जिस प्रकार से आप खुश रहना चाहते हैं खुश रहिए, मैं आपकी खुशी में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। आप जब तक जिंदगी में जब तक प्रयास करते रहना चाहते हैं करते रहिए, और नहीं तो फिर अच्छे से तैयारी कीजिए, एक बार स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए और एग्जाम निकालिए, ठीक है। चलिए गाइस, सो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। कुछ और सवाल है जो कि अभी आप लोगों की तरफ से आएंगे कि प्रूफ वाली बात, ओके, बिकॉज हमने चैलेंजेबल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अब बात आती है प्रूफ और चैलेंज करना, ठीक है, तो वो सब भी करेंगे। हमारे पास अभी पूरा एक दिन पड़ा है, 24 घंटे हैं, तो कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, यहां वहां की बातों में मत लगिए, अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, प्रूफ ढूंढिए, और बाकी मैं अपनी तरफ से, ओके, बिकॉज अगर मैंने जिम्मेदारी से आपको चैलेंजेबल क्वेश्चन बताया है, कट ऑफ बताया है, तो मैं आपको कल सुबह तक, आज तो मेरी भी हिम्मत नहीं बची, मेरी भी हालत खराब है, कल रात में 3 बजे सोया था, उसके बाद आज दिन भर कहीं आराम नहीं कर पाया, कब से लगातार काम चल रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आज रात में अगर पॉसिबल हो जाए, नहीं तो कल मॉर्निंग में जब आप सो के उठेंगे 10 बजे तक आपके पास जो है प्रूफ वाला पूरा पीडीएफ मिलेगा हर क्वेश्चन के साथ में, ओके, अ कंप्लीट पीडीएफ और ऐसे कंप्लीट डॉक फाइल विथ प्रूफ्स कि किस क्वेश्चन को किस आधार पर चैलेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ साथ कल एक वीडियो रिलीज करके बता दे रहा है कि चैलेंज कैसे करना है। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी, ओके, इफ देयर इज अ स्टूडेंट हु इज नॉट कंफर्टेबल विद द चैलेंजिंग प्रोसेस, ओके, जिसको लग रहा है कि यार ये चैलेंज करता तो हमको समझ में नहीं आ रहा,
तो वो घबराइएगा नहीं, अपने पैसे यहाँ वहां मत लगाइएगा। उसके लिए भी कल एक वीडियो आ जाएगा, बस थोड़ा सा शांति से पेशेंस के साथ रहिए। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक दिन में सारा काम सॉर्ट आउट कर लिया, एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है जिसमें हमको क्वेश्चन चैलेंज, ठीक है फाइन। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट। बाकी फाउंडेशन कोर्स है ही जिसमें अपना एडमिशन लेके अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग दबा के इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब टू द रेसबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो आज के लिए यहीं अलविदा लूंगा। आज बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली, आज सुबह से लेके शाम तक, शायद तक हो सकता है कि सपने में भी मैं ही दिखने वाला हूं आप लोगों को, बट आज एक गंभीरता भरा दिन था, बोल सकते हैं कि एक जद्दोजहद वाला दिन था। हमने और आपने मिलकर पूरी संघर्ष के साथ इसको बिताया। सो ऐसे दिन बड़े मुश्किल से आते हैं कभी कभी, ओके, तो बड़ा एड्रेनल रश होता है इन दिनों पे। सो ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है और भी बाकी जो बचे हुए काम है वो भी मैं कर दूंगा। सो टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी होगा जैसी ही परिस्थिति होगी। इस बार नहीं भी निकला तो घबराने वाली बात नहीं यार, फिर 3 महीने बाद हमारे पास एक मौका है, ठीक है। सो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो 3 महीने में दूर करके आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। सो बस वही है जो मैंने बात बोली थी कि जिनका लग रहा है कि चांसेस कम है तो वो निराश नहीं होइए, बस खुद से वादा कीजिए कि थोड़ा और पढ़ेंगे और हम थोड़ा और लड़ेंगे। ओके, इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।